In last class, we have done exercise 9.4. Today, I am starting with some identities. First one is a plus b का whole square. This is equal to a square plus 2ab plus b square. Second one, a minus b का whole square. And this is a square minus 2ab plus b square. Third one, a plus b, a minus b, this is equal to a square minus b square. And fourth one, x plus a, x plus b, this is equal to x square plus a plus bx plus ab. हमें ये चार आइडेंटिटी करनी है चिल्ड्रन, और इन्हीं चार आइडेंटिटीज पर हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है. हाँ, ये जो है इन चार आइडेंटिटीज पर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है. ओके, ये एक्सरसाइज 9.5 ही है चिल्ड्रंस. करेक्ट था कोमल? व्हाई यू आर राइटिंग एक्सरसाइज 9.4? दिस इज एक्सरसाइज 9.5, नॉट 4. 4 तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. 9.4 का थर्ड का फिफ्थ. ओके, बता रही हूँ बेटा, चार भी मैं बता रही हूँ, थर्ड का फिफ्थ कर रही हूँ मैं. पहले तो आप एक बार यहाँ आइडेंटिटीज देख लो जो मैं आपको आइडेंटिटीज करा रही हूँ, ठीक है ना. देखो, ये चार हमारी आइडेंटिटीज हैं, और ये चार आइडेंटिटीज में हमारा ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्लस का है, सेकेंड आइडेंटिटी माइनस का है. दोनों सेम है बच्चों, सिर्फ एक बार साइन प्लस की है और एक बार साइन माइनस की है. इसमें अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट में एक बार प्लस का होता है और एक बार माइनस का होता है, तो ये दोनों के होल स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन के, ये लेफ्ट से राइट भी होता है और राइट से लेफ्ट भी होता है. और जो फोर्थ आइडेंटिटी हमारी है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल कॉमन है. तो इस केस में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. दीज आर द 4 आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है, और इन्हीं 4 आइडेंटिटीज पर ये पूरी एक्सरसाइज हमारी 9.5 बेस्ड है. इसे नोट डाउन करो पहले. 4वीं का क्वेश्चन था, बता रही हूँ, थर्ड का फिफ्थ. थर्ड का फिफ्थ, ये 9.4 एक्सरसाइज है बच्चों. ये है a प्लस x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई. बच्चों, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy एंड माइनस 2y स्क्वायर. देखिए, कोई सेम है इसमें जो कैंसिल हो रहा है, तो xy से xy कैंसिल हो रहा है. ठीक है, अब ये हो गया 2x स्क्वायर और ये मिलकर हो गया 4xy. 2x स्क्वायर और एक स्क्वायर यहाँ और है बच्चों, दोनों को एक साथ ही प्लस कर लो. 3x स्क्वायर, 2xy 4xy और माइनस 2y स्क्वायर. यही है 4वीं आंसर आ गया. आप एक बार ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, जैसे सिखाई थी मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. आप एक लाइन और बीच में बना लेना जैसे मैं की थी. आ गया समझ में तुम्हें? नहीं बेटा, इसका आंसर जो है ना -2y, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा और 3x स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे हमारा ये 2xy
और ये वाला 2xy मिलकर 4xy और ये लास्ट वाला माइनस का 2y², यही हमारा आंसर होगा। दीपक आप लास्ट वाला टर्म बेटा गलत लिख रहे हो, आंसर चेक करो ना इसका, 9.4 का, थर्ड का, फिफ्थ। ओके बच्चों, एक ना देखो, एक y² और है यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये वाला, तो प्लस y² और अब ये हो गया 3x² प्लस 4xy माइनस y²। सबको ना एक जगह जोड़ लो, जैसे ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, है ना, और ये वाले एक जैसे हैं। आ गया समझ में? गिव मी रिस्पॉन्स चार्बी, जब आप प्रॉब्लम पूछते हो बेटा तो रिस्पॉन्स करो कि आपको समझ में आया या नहीं। दिवेश क्या लिख रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 8। चैप्टर 8 तो मैं करा चुकी हूँ। आ गया ना बेटा चार्बी? ठीक है, ओके बेटा। अब चलो हम 9.5 बनाते हैं। ये जो 4 आइडेंटिटी है आप सबने लिख ली। अब इसी आइडेंटिटी पर हमारा एक्सरसाइज है ना। अब देखो तुम्हें क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख के मैं समझा रही हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट ये है x+3 और x+3। अब देखो 9.4 एक्सरसाइज था बच्चों, तो डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके बनाते थे। मैंने तुम्हें तक क्या कहा था कि जब हम आइडेंटिटी जान जाएंगे तो ये बनाना बहुत इजी हो जाएगा। हाउ दीज आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड। ओके ऋषभ, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमें आइडेंटिटी की प्रूफ नहीं पढ़नी बेटा। और ये आइडेंटिटी जो है, अब जैसे देखो कैसे बना आइडेंटिटी, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a+b इंटू a+b, है ना। अब जैसे तुम्हें मैं पहले सिखाई थी, a+b प्लस b a+b, ठीक है ना ऋषभ। अब देखो a² प्लस ab प्लस ba प्लस b²। अब ये देखो a², देखो ये दोनों लाइक हैं, तो 2ab और प्लस b² बन गया। यही तुम्हारी देखो मैं पहली आइडेंटिटी लिखी हूँ। इन दिस वे दीज आइडेंटिटीज आर फॉर्म्ड। ओके ऋषभ, आपने पूछा हाउ दीज आइडेंटिटीज आर फॉर्म, तो ये आइडेंटिटी ऐसे ही बनते हैं बेटा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, दिवेश बेटा आपका वर्क इनकम्प्लीट है, तो आप जो है क्लास में मैंने सारा कुछ कराया है, आप जाके यूट्यूब पर मेरे वीडियोस वहां स्कूल पे देखो या सर से कांटेक्ट करो, सर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और उससे आप बनाओ। समझ में आ गया ना ऋषभ? ये इस तरह से हमारा बनता है। सारी आइडेंटिटी जैसे ही बने हुए हैं बेटा। लेकिन अब ना हम इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, इसकी जगह पर डायरेक्ट हम ये यूज कर लेंगे, इसका ये रिजल्ट है। इसी तरह से ना तुम लोग बाकी के भी 3 आइडेंटिटीज को बनाओगे तो वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। अब देखो ये 2 बार सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+3 का होल स्क्वायर। अब देखो a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 3। और हमें पता है क्या होता है आइडेंटिटी, a+b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ लिखा ही हुआ है देखो, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे यूजिंग x+3 का होल स्क्वायर। a की जगह पर क्या आ गया बच्चों, x2, फिर a की जगह पर x, b की जगह पर 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x² प्लस 6x प्लस 9। कितना इजी हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। पहले कितना बड़ा मल्टीप्लाई करना होता था, इसको इससे, इसको इससे,
तो अब हम ये काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे और आइडेंटिटी यूज करके हम इसको बना लेंगे। ठीक है ना, सबको आ गया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत इजी है ये। हम यहाँ पे हर जगह, लेकिन आपको आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं होगी तो आप नहीं बना पाओगे। सेकेंड सेम है बच्चों, और थर्ड और फोर्थ में मैं थर्ड छोड़कर फोर्थ बता रही हूँ, क्योंकि जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में है और जो थर्ड क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में नहीं है ना। तो मैं फोर्थ बता रही हूँ आपको, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आ जाए। ये कर लिया आप लोगों ने? सब बच्चों ने कर लिया इस क्वेश्चन को? थर्ड और फोर्थ सेम है बच्चों, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो सिंपल है और फोर्थ फ्रैक्शन में है, तो इसलिए मैं आपको फोर्थ बता रही हूँ। 3a माइनस हाफ, 3a माइनस हाफ, देखो सेम टर्म दो बार है, तो ये 3a माइनस हाफ का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है ना, यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला हमने आइडेंटिटी यूज किया। हेयर a की जगह पर क्या है 3a और b की जगह पर क्या है हाफ। इसको हमेशा लिख लेना, जब इसको लिख लोगे ना तो गलती होगी। अब हम वैल्यू पुट करें 3a माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया 9a स्क्वायर, 3a इंटू 3a क्या हो गया 9a स्क्वायर, माइनस देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3a और प्लस 1/4। ये हमारा आंसर आ गया ना बच्चों समझ में? हाँ गुड, इसी का करेक्ट है बेटा। सही है, बिल्कुल सही है बेटा, इसी का आपने करेक्ट बनाया है। सब बच्चों को आ गया? प्राची, ऋषभ, गुड बेटा। यशपाल आ गया ना आपको भी समझ में बेटा, इसलिए मैं रिपीट नहीं की। अभी ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। दमयंती गुड बेटा, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो। आप रिस्पॉन्स करते हो तभी मुझे मालूम चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। प्रिंजल गुड बेटा। हाँ अब चलो, अब हम आगे बनाते हैं बेटा। अब दूसरी आइडेंटिटी, हमने चार आइडेंटिटी मैंने अभी आपको कराई, 4 में 2 आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। देखो जो हमारा क्वेश्चन 5th है, इन क्वेश्चन 5th 1.1 m माइनस 0.4 और फिर है 1.1 m प्लस 0.4। देखो बच्चों, आपको आइडेंटिटी हर हाल में याद करनी है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो आप यूज नहीं कर सकोगे। अब इस प्रॉब्लम को देखो और सोचो कौन से आइडेंटिटी पर है ये। तो ये इस देखो आइडेंटिटी पर है, थर्ड वाला हमारा है ना। और यहाँ पे a की जगह पर क्या है 1.1 m। कितना इजी काम हो गया ना हमारा। पहले हमें कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ऊपर में यूजिंग लिख देंगे है ना। अब ये पूरा उतारना पड़ता है एक बार वापस से 1.1 m माइनस 0.4 1.1 m प्लस 0.4। ये तो क्वेश्चन है। अब ये किसके इक्वल होता है 1.1 m का होल स्क्वायर
और माइनस बी का, बी की जगह पर 0.4 का होल स्क्वायर। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो 121 होता है। और ये तो जैसे तुम्हें अगर नहीं आए ना समझ में तो ऐसे 2 बार लिख लेना, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना ताकि तुम्हें इजी हो जाए। तो 121, अब देखो डेसिमल 2 डिजिट एम स्क्वायर और 4 4 जा 16, फिर 2 डिजिट पर है डेसिमल तो 0.16 और यही हमारा आंसर। इट्स वेरी इजी ना चिल्ड्रेन, हर बच्चे को आ रहा है समझ में। सिक्स्थ का फॉर्मेट बना देती हूँ मैं, है ना। देखो सिक्स्थ भी सेम है लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पता है इसको कैसे बना लो, इसको ऐसे लिख लो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर लिख लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यही वाली आइडेंटिटी यूज करो यूजिंग, ठीक है ना। ए की जगह पर क्या है बी स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है ए स्क्वायर, दिख रहा है बच्चों, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी बच्चों, ए का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, पावर जुड़ गया b4 माइनस a4 और ये हमारा आंसर। इजी है ना। अब एक और कोई बताऊंगी, आप ही लोग बताओ फर्स्ट का कौन सा एक और बता दूं। ऐसे सारे इजी हैं बट आप लोग ही बोलो, जो कहोगे वही बता दूंगी। बहुत इजी है बेटा, सब वही 3 आइडेंटिटी पर है ना, बना लोगे आराम से। फिर भी देखो आप लोग 2-3 और क्वेश्चन बच रहे हैं, कोई बता दूं तो बोलो। यशपाल ऑलवेज ट्राई। अच्छे दीपक भी 9th ही पूछ रहा है। ओके आपने देखा 9th और घबरा गए, एक बार आप ट्राई तो किया करो पहले क्वेश्चन को कि कैसे बनता है। देखो कुछ भी नहीं है 9th में, x/2 प्लस 3y/4 और फिर क्या है x/2 प्लस, अब देखो दोनों सेम है ना बेटा ब्रैकेट में, ये और ये दोनों ब्रैकेट में क्या है सेम है। बेटा ये फर्स्ट का 9th है, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो हम इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो a की जगह पर है x/2 और b की जगह पर है 3y/4। अब क्या हो गया x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया x²/4, देखो 2 से 2 कट गया, प्लस 3/4xy और प्लस ये क्या हो गया 9y² 16।
यही हमारा आ गया आंसर, है ना। इसे नोट डाउन करो। डन चिल्ड्रेन? ओके, अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ओके बच्चों, लक्ष्य वेरी गुड, मानसी गुड बेटा, प्रिंजल गुड, और ये कौन है, युगांक युगांक गुड बेटा। इसी तरह से आप लोग रिस्पॉन्स करो बेटा, तभी मुझे पता चलता है कि आप सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों। सारे बच्चों रिस्पॉन्स करो। गुड बेटा, प्राची वेरी गुड, मनीष। चलो अब आप लोग क्वेश्चन सेकंड बनाते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन का पहले फर्स्ट ही ले रही हूं मैं। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ऊपर लिख दिया। क्या लिख दिया ऊपर? जो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? फोर्थ वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब भी आप बनाओ इसको तो इसमें सब कुछ लिख लो। x की जगह पर तो x ही है, a की जगह पर है प्लस का 3 और b की जगह पर है प्लस का 7। अगर माइनस होता तो यहीं पर हम माइनस प्लस कर लेते, जो प्लस है उनमें हम प्लस लिख लिए। अब हम वापस से क्वेश्चन को यहाँ पे हम नोट करेंगे, x प्लस 3 एक्स प्लस 7 और उसके बाद डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर 3 प्लस 7x प्लस 3 इंटू 7। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। देखो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, हम जो आइडेंटिटी करते हैं, आइडेंटिटी हमारे काम को बहुत इजी कर देता। वरना पहले क्या करते थे, इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर 4 टर्म आते थे, फिर उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी पे वैल्यू पुट किए। सिर्फ याद रखना ये वाला स्टेप जरूर करना तुम लोग, बिना इस स्टेप के मत करना वरना गलत हो जाएगा। इस स्टेप से फायदा ये होता है कि हमें मालूम चल जाता है कि इस आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ क्या पुट करना है, यहाँ क्या पुट करना है, तो इससे कभी भी हमारा मिस्टेक नहीं होता। इधर इधर भी ब्लर दिख रहा है, उस साइड पे ब्लर दिख रहा है आपको? एक सेकेंड, अब ठीक आ रहा है? देखो अब सही आ रहा है चिल्ड्रन? सानिया गुड बेटा, विशाखा गुड, रिंजल, दीपक, मनीष वेरी गुड। सबको आ रहा है ना समझ में बच्चों? चलो अब हम लोग देखो सारे क्वेश्चन सेम है बेटा इसके सेकंड में। अब मैं इसका आपको बताती हूँ, माइनस वाला बताती हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं थर्ड बताती हूँ जिसमें दोनों माइनस है। थर्ड में दोनों माइनस है, पहले ये बता रही हूँ। ये है हमारा सेकंड का थर्ड। थर्ड में है हमारे पास 4x माइनस 5 और है मेरे पास 4x माइनस 1। देखो आइडेंटिटी तो वही लगेगी बच्चों, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटी तो यही आएगी क्योंकि ऊपर में इसने दे रखा है। अब देखो x की जगह पर क्या है 4x, a की जगह पर क्या है माइनस का 5 और b की जगह पर क्या है माइनस का 1। ठीक है ना, ये हमारा है। तो पहले हम लिख लेंगे कौन सा क्या है ना। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 4x माइनस 5, 4x माइनस 1। अब ये क्या हो गया 4x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी है बच्चों माइनस 5, ऐसा करो बिग ब्रैकेट लगा लो है ना, माइनस 5 और बीच में तो साइन प्लस की और माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज करो और बाद में देखो x आता है और x की जगह क्या आएगा 4x और फिर प्लस मल्टीप्लाई a की जगह माइनस 5 और b की जगह माइनस 1। फिर रिपीट कर रही हूँ, देखो अगेन रिपीट कर रही हूँ। a का होल स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद a प्लस बी, तो ये है a और ये है b और बाहर में x आता है बच्चों, तो x की जगह पर क्या आया 4x आया। आप सुनो बेटा, वीडियो अगर थोड़ा ब्लर हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ आप सुनो मुझे। और प्लस फिर मल्टीप्लाई -5 और -1, ठीक है ना। अब ये देखो क्या हो गया 4x इंटू 4x, चाहो तो एक स्टेप और लिख लो प्लस, ये देखो माइनस माइनस मिलकर बच्चों प्लस हो जाता है, तो क्या आ गया -6 और इंटू 4x और यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया और 5। अब ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 24x प्लस 5 और ये हमारा आंसर। क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ गया? जब आप एक बार वर्क कर लो तो डन लिख देना। अब बेटा प्राची फॉर्मूला आइडेंटिटी है बेटा, और आइडेंटिटी देखो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, और आप बुक को देखो, बुक में क्वेश्चन के ऊपर भी आइडेंटिटी लिखी हुई है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है ना। तो ये आइडेंटिटी ऑलरेडी बुक के ऊपर क्वेश्चन पे लिखी हुई है और मैं यहाँ भी लिख रही हूँ, बार बार मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ। आ गया ना सब बच्चे समझ में? इसमें ये सबसे, इसमें दोनों माइनस में थे बच्चों, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो 5th 6th दोनों फिर प्लस में है, आप आराम से बना लोगे। अब मैं आपको और 7th तो सेम है जो मैं ये बनाई हूँ। अब मैं आपको 4th बता रही हूँ। 4th में एक प्लस में है और एक माइनस में है। सबने कर लिया? ओके अब देखो मैं इसी का बता रही हूँ आपको, एक प्लस और एक माइनस वाला, और ये हमारा है 4th। सेकेंड का 4th। अब ये 4th क्वेश्चन है हमारा बच्चों, 4x प्लस 5 और है 4x माइनस 1। आइडेंटिटी तो वही यूज करनी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे क्या है यार, x इज इक्वल टू 4x, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम वापस बनाएं 4x प्लस 5, 4x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी 5 प्लस और ये आ गया -1, तो इसको चेंज कर देते हैं बिग ब्रैकेट में, है ना, और बाहर x तो 4x, फिर प्लस, फिर a 5 मल्टीप्लाइड बाई b। कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया
16x²। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया तो 4, बड़ा कौन है? प्लस वाला। और एक बार लिख लेते हैं, एक लाइन और लिख लेंगे, 4 इंटू 4x। और ये प्लस माइनस माइनस बच्चों, और 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5। 16x² प्लस 16x माइनस 5, दिस इज आवर आंसर। इजी है ना? दिख रहा है बच्चों? हाँ, गुड इशिका, वेरी गुड बेटा। सबको दिख रहा है? क्लियर ना बच्चों? ये यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अब जो आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे ना बच्चों, उसमें आइडेंटिटी दिया हुआ नहीं होगा, आपको खुद देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, गुड प्राची, वेरी गुड बेटा। आपको खुद से देखना है, खुद से समझना है कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, और फिर आपको बनाना है। वेरी गुड कोमल। अब थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ तो बच्चों, बना के बताओ तो मुझे। थर्ड का फर्स्ट जो है, थर्ड का फर्स्ट बनाओ तो बच्चों, a माइनस बी की आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन में बताई हूं ना। किस किस बच्चे को आता है बनाओ, तो फिर मैं बोर्ड पे बनाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है। फटाफट फर्स्ट का थर्ड का फर्स्ट बनाकर आंसर भेजो तो मुझे, देखती हूँ कौन कौन से बच्चे कर पा रहे हैं। आप तो क्वेश्चन को देखकर ही b² माइनस 14b, एंड बेटा कुछ गलत है इसमें। मोहित ने आंसर भेजा है बच्चों, इसमें कुछ मिस्टेक है, दूसरा बच्चा करेक्ट करके भेजो मुझे। मोहित, देयर आर सम मिस्टेक्स इन योर आंसर। ओके, इशिका गुड बेटा, वेरी गुड। गुड, विशाखा गुड। मोहित आपने भी प्लस लिखा है बेटा। हाँ ठीक है बच्चों, बहुत इजी है बेटा। देखो ओरली बना सकते हैं। ए की जगह पर बी है तो हो गया b²। वेरी गुड सानिया, यशपाल गुड बेटा, प्राची वेरी गुड, कोमल, ऋषभ गुड बेटा, रुद्र यू आर ऑल्सो राइट। मनीष गुड। अब 2a भी होता है बच्चों, तो 2a की जगह पर b और b की जगह पर 7, तो क्या हो गया 14b, और साथ में होता है प्लस b²। अभी तो आप आइडेंटिटी देख के बना लो, फिर जब आपको लर्न हो जाए तब आप आइडेंटिटी मत देखना, है ना। तो प्लस b², तो b की जगह पर 7 था, तो 7 7 जा 49। ओके भाविक, आंसर सेंड करना था बेटा। दिवेश, आपको कैसे पता है कि मोहित ने रिफ्रेशर ओपन कर रखा है? आप क्या मोहित के घर पे बैठे हो? नहीं, आप ये बता दो मुझे कि आप क्या मोहित के घर पे बैठ रखे हो? ये तो बच्चों मुंह से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। 4 भी गुड बेटा, आपने भी करेक्ट बनाया है। प्रिंजल गुड। चलो अब हम लोग इसका मैं आपको बताती हूँ बच्चों, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है प्रॉब्लम। बताओ कौन सा बताऊं, सेकंड बताऊं या थर्ड बताऊं? फिर टाइम ओवर हो जाएगा। थर्ड का सेकंड बताऊं या थर्ड बताऊं? थर्ड। देखो थर्ड का थर्ड, ये है 6x² माइनस 5y
का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो बच्चों आइडेंटिफाई करो कौन सी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड वी नो दैट दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बाद मैं आपको सिखा चुकी हूँ, सबसे पहले लिखना है यूज हेयर a इक्वल टू 6x स्क्वायर और b इज इक्वल टू 5y। पहले तो इसको हम लिख लेंगे ताकि हमारा कोई मिस्टेक नहीं हो। अब हम आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे। a स्क्वायर 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b का होल स्क्वायर। बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ आइडेंटिटी लर्न करना है। अब देखो एक बार में नहीं आता है तो इसको 2 बार में लिख लो, कोई जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली लिखें। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 16 और x स्क्वायर y और प्लस 5y इंटू 5y। अब देखो 6 6 36 और x का पावर 2 और 2 मिलकर 4 माइनस 60 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर, है ना। मेजोरिटी ने थर्ड कहा तो मैं थर्ड बना दी। दीपक 36 का पावर 4 माइनस 60x स्क्वायर y माइनस 25 y स्क्वायर। बेटा लास्ट में माइनस नहीं होगा, प्लस 25 वाई स्क्वायर करेक्ट है बेटा, 25 वाई स्क्वायर करेक्ट। अब आप मुझे बना के दिखाओ फोर्थ आप लोग और बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। फोर्थ बनाओ और बना के मुझे आंसर बताओ। इट्स वेरी इजी ना चिल्ड्रेन, सबको आ गया समझ में। वेरी गुड कोमल, आप लोग आज जरूर आप आइडेंटिटी लर्न कर लेना चिल्ड्रेन, है ना। सारे बच्चे आइडेंटिटी लर्न कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसको आगे बताऊं तो आपको बिल्कुल आइडेंटिटी याद रहे, है ना। अब आप लोग मुझे फोर्थ बनाकर आंसर भेजो। व्हाट इज द आंसर ऑफ फोर्थ? हाँ युगांक और चार्वी बेटा आप थर्ड का फोर्थ बनाओ और बना के मुझे आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है। प्रिंजल मोहित क्या भेजा है देखो, इसका आंसर आएगा 4/9 m स्क्वायर। गुड बेटा। और फिर 2 2 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2mn। और बेटा 2ab में आप लोगों ने, हाँ ये कोमल ने सही लिखा है 2mn, विशाखा का भी सही है, दीपक का भी सही है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हो जाएगा 9/4 n स्क्वायर, 9/4 n स्क्वायर। गुड सानिया, गुड राइट यू आर। यशपाल, यशपाल ने क्या भेजा? यशपाल बेटा 2mn और यशपाल आपने गलत कर दिया है। अब पहले वाले में m स्क्वायर आएगा और दूसरे में बेटा mn आएगा। कोमल यू आर राइट। नो कोमल बीच में प्लस की साइन आएगी बेटा। हाँ सही है, प्लस लगा रखा है। विशाखा आपका भी करेक्ट है बेटा। दीपक यू आर ऑल्सो करेक्ट। और ऊपर किस किस बच्चे ने भेजा मुझे? प्रिंजल करेक्ट बेटा। मोहित, मोहित आप 2mn लगाओ बेटा। हाँ नहीं करेक्ट है बेटा, आपने लास्ट में 2mn लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन गलत हो गया है यहाँ पे मोहित तुम्हारा। बीच में 2mn में माइनस की साइन आएगी और 9/4 n स्क्वायर जो है वो प्लस का होगा, है ना।
मोहित आप अपना करेक्ट कर लो। ओके बेटा, टाइम इज ओवर। ओके चिल्ड्रेन, आप थर्ड तक बना लेना, ठीक है ना, सारे बच्चे थर्ड तक बना लेना।